हेलो बच्चों। इस वीडियो में आज हम एक छोटा सा कंपोजिशन करेंगे महात्मा गांधी पे। राइट, चलिए देखते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी। तो देखते हैं उनके बारे में क्या लिखा है। महात्मा गांधी, एक मिनट जूम कर लेता हूँ थोड़ा। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता थे। ही वॉज अ ग्रेट मैन, वह एक महापुरुष थे। हु, जो कि हु डिड नोबल डीड्स, जिन्होंने नोबल डीड्स किए। डीड्स मीन्स होता है बच्चों कार्य, और नोबल मीन्स होता है अच्छे, जिन्होंने अच्छे कार्य किए, है ना। देखो हु मीन्स होता है, हु मीन्स क्या होता है, कौन। जैसे मैंने कहा हु आर यू, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आप कौन हो। हु का मतलब हुआ कौन। बट जब हु सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे पूरा सेंटेंस है, ठीक है, इसके बीच में आ रखा है हु, इसका मतलब होता है जो कि या जिन्होंने। ही वॉज अ ग्रेट मैन, वह एक महापुरुष थे। हु डिड नोबल डीड्स, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, अच्छे कार्य किए थे। तो हु का मतलब क्या होगा, जिन्होंने। किन्होंने, इन्होंने, ही। और ही किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। ही वॉज, एक महान नेता थे। ही वॉज अ ग्रेट मैन, वह एक महापुरुष थे। हु डिड नोबल डीड्स, जिन्होंने अच्छे कार्य किए थे, योग्य कार्य किए थे, नोबल डीड्स किए थे, है ना। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो गांधी जी का जन्म हुआ था ऑन October 2, यानी 2 अक्टूबर, कब, 1869 में, एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, है ना, 2 अक्टूबर 1869 में। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फादर वाज ए गुड मैन, उनके पिता एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे आदमी थे। हिज मदर वॉज हाईली रिलीजियस, और उनकी माँ जो थी वो क्या थी, हाईली रिलीजियस माने बहुत अधिक धार्मिक थी। रिलीजियस माने होता है धार्मिक, ठीक है, जो धर्म के कार्य करती है, अच्छे कार्य करती है। हाईली मीन्स होगा बहुत अधिक। उसकी माँ जो है बहुत अधिक धार्मिक महिला थी। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए थे, फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। एंड रिटर्न एज अ बैरिस्टर, और जब वहाँ से वो लौटे, रिटर्न मीन्स होता है लौटे, एज अ बैरिस्टर, एक बैरिस्टर के रूप में। बैरिस्टर मतलब जो लॉयर होता है, वकील होता है, ठीक है, लॉयर भी कहते हैं उसको, लॉयर जो लॉ की पढ़ाई करता है, ठीक है। तो जो वकील होता है, वकील के रूप में वो वहाँ से लौटे, यानी वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए थे, और वहाँ से बैरिस्टर बन के लौटे। ही वेंट टू जेल मेनी टाइम्स, वो अनेक बार जेल भी गए थे, ठीक है, वह अनेक बार जेल भी गए थे। अब जेल काहे के लिए गए थे, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, उसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाला था, ठीक है ना। तो ही वेंट, वह गए थे, टू जेल मेनी टाइम्स, अनेक बार वो जेल भी गए थे। गांधी जी वॉज गुड स्पीकर एंड थिंकर। गांधी जी क्या थे, एक अच्छे स्पीकर थे। स्पीकर मीन्स होता वक्ता, बोलने वाले, अच्छे वक्ता थे। एंड थिंकर, और एक विचारक थे, विचारक, ठीक है, विचार करने वाले, ठीक है। तो वो क्या थे, ही वॉज अ गुड स्पीकर एंड थिंकर। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर हिज मेन वेपन्स। उनके जो मेन वेपन्स थे, मेन वेपन्स मतलब मुख्य हथियार, उनके जो मेन हथियार थे, वेपन्स मीन होता है हथियार, वेपन्स, उनके जो मुख्य हथियार थे वो क्या थे,
सत्य और अहिंसा, ट्रूथ माने सत्य, नॉन वायलेंस भी होता है अहिंसा। ठीक है, उनके मुख्य हथियार क्या थे? सत्य और अहिंसा थे। अहिंसा मतलब क्या होता है? जिसमें हिंसा ना हो, मार धाड़ ना हो। ठीक है, शांति से उन्होंने या असहयोग करके उन्होंने अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन किया था, शांति से उनसे वार्तालाप की थी, मतलब इन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया था। ठीक है, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर हिज मेन वेपन्स। सत्य और अहिंसा इनके मुख्य हथियार थे अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर। माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, ब्रिटिश एम्पायर माने अंग्रेजी, जो एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य। एम्पायर मीन्स क्या होता है? साम्राज्य। ब्रिटिश माने अंग्रेजी। माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, पावरफुल, पावरफुल यानी शक्तिशाली। ठीक है, अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर यानी जो वो शक्तिशाली, जो ताकतवर अंग्रेजी साम्राज्य था, उसके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ इन्होंने सत्य और अहिंसा, जो इनके मेन हथियार थे, किनके खिलाफ? ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। जो पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर थी, है ना, जो ताकतवर शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य था, उस अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, उनके अगेंस्ट, अगेंस्ट माने होता है के खिलाफ, है ना, के विरुद्ध इन्होंने, खिलाफ है विरुद्ध, है ना, विरुद्ध, के विरुद्ध, के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? इनके जो हथियार थे वो थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बात समझ में आई? गांधी जी मेड आवर कंट्री फ्री। गांधी जी ने हमारे देश को क्या किया था? फ्री किया था, आज़ाद किया था। गांधी जी मेड आवर कंट्री फ्री, गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद किया था। ठीक है, वी कॉल हिम बापू, हम उन्हें बापू कहते हैं, बापू कहकर बुलाते हैं। ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, है ना। हिज समाधि इज नोन एज राजघाट। और उनकी जो समाधि है, उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? दिल्ली में एक जगह है राजघाट, है ना, तो उनकी समाधि को राजघाट के रूप में जाना जाता है। इज नोन एज मन के रूप, इज नोन मैंने जाना जाता है, एज राजघाट, राजघाट के रूप में। एज मीन्स के रूप में, है ना। देखो, एज मीन्स होता है के रूप में, एज मीन्स क्योंकि भी होता है, क्योंकि। ठीक है, तो ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ हुई थी। ही समाधि इज नोन एज राजघाट, उनकी समाधि को राजघाट के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये महात्मा गांधी पर एक छोटी सी कंपोजिशन से छोटा सा पैसेज था। अब हम इन पैसेज से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ठीक है, कैसे बनाओगे? जैसे मैं महात्मा गांधी है तो मैंने लिख दिया वहाँ पर हु वॉज अ ग्रेट लीडर, लिख दिया हु वॉज आ, आप नोट करेंगे इनको। ठीक है, हु वॉज अ ग्रेट लीडर, तो हु की जगह आप आंसर लिख देंगे महात्मा गांधी, बाकी सेम वही उतार देंगे, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ही वॉज ए ग्रेट मैन हु डिड नोबल डीड्स। तो फिर मैंने क्वेश्चन दिया आपको, हु डिड, किसने किए क्या? नोबल डीड्स, किसने नोबल डीड्स किए, किसने अच्छे अच्छे कार्य किए। तो हु की जगह फिर क्या लिख देंगे? ही नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे, ही महात्मा गांधी के लिए आया ना, तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी क्या डिड नोबल डीड्स। ठीक है, एक ये भी बन जाएगा, हु वाज ए ग्रेट मैन, इस पैसेज में है ना, तो ही वाज ए ग्रेट मैन, ही किसके लिए आया? महात्मा गांधी। आप फिर लिखेंगे महात्मा गांधी, लिख लेना आप, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन। सारे क्वेश्चन आप नोट करेंगे, इनको खुद से करेंगे बेटा पहले। ठीक है, अच्छा, वेयर वाज ही बॉर्न, या हमने क्वेश्चन लिखा वेयर वाज गांधी जी
बॉर्न, थर्ड क्वेश्चन है ना। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लिखेंगे गांधी जी, फिर हुआ जाएगा बॉर्न, लिखा है गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 1869। अगर इतना ही पूछेंगे, इतना ही हम करेंगे। अगर ये ऐसा होता व्हेन, लिख लेंगे इसको, है व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, यानी गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो सीधे लिख देंगे गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है। व्हाट वाज हिज फुल नेम, तो आप लिखेंगे हिज फुल नेम वॉज तब आ जाएगा, हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। आप अपने आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। हु वॉज ए गुड मैन, तो हिज फादर वॉज ए गुड मैन। हु वॉज हाईली रिलीजियस, हिज मदर, ये गांधी जीज मदर लिखेंगे आप हिज की जगह, अपस्ट्रोफी जरूर लगा देंगे। हु वॉज हाईली रिलीजियस, आप लिखेंगे गांधी जी ज अपस्ट्रोफियस, गांधी जी यानी गांधी जी की, फिर लिखेंगे मदर, बाकी आगे लिखा ही है वॉज हाईली रिलीजियस। ठीक है। हु वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, तो गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है। और भी बन सकते हैं इसमें, जैसे ही वेंट टू जेल मेनी टाइम्स, तो हु वेंट टू, हु से तो बहुत सारे बन रहे हैं ना। गांधी जी वॉज ए गुड स्पीकर एंड थिंकर, तो हु वॉज ए गुड स्पीकर एंड थिंकर, तो गांधी जी वॉज ए गुड स्पीकर एंड थिंकर। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर हिज मेन वेपन्स अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर, तो विच, इसमें बनेगा विच वर, क्या थे, विच आएगा ना, हु नहीं आएगा क्योंकि पर्सन की बात नहीं हो रही है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस की बात हो रही है। तो विच वर हिज मेन वेपन्स, विच वर हिज मेन वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, तो आंसर क्या आएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर हिज मेन वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या करोगे, गांधी जी मेड आवर कंट्री फ्री, तो हु से ही बना दो इसको भी, हु मेड आवर कंट्री फ्री, तो आंसर लिख देंगे गांधी जी मेड आवर कंट्री फ्री, है ना। वी कॉल हिम बापू, तो इसको हम हु से ही बना सकते हैं कि हु कॉल हिम बापू, तो वी कॉल हिम बापू, एक तो ये बनेगा। और हम उनको क्या कह के बुलाते हैं, तो आप लिखेंगे व्हाट, अब कॉल है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम कह के बुलाते हैं अभी भी, यानी प्रेजेंट चल रहा है, तो व्हाट डज ना, व्हाट डू, वी है ना, वी, तो डू आएगा प्लूरल के साथ। व्हाट डू वी कॉल हिम, व्हाट डू वी कॉल हिम, तो वी कॉल हिम बापू। एक तो हु से बन गया ना, हु कॉल हिम बापू, तो आंसर होगा वी कॉल हिम बापू। और दूसरा क्या बनेगा, व्हाट डू वी कॉल हिम, तो वी कॉल हिम बापू। हम उनको क्या कह के बुलाते हैं, तो हम उनको बापू कह के बुलाते हैं। ठीक है। तो उनकी डेथ वैन कब हुई थी, ठीक है, तो वैन, अब डाइड है सेकेंड फॉर्म में बच्चों, तो डिड लगेगा इसमें, क्या लगेगा, वैन डिड ही अतः डाइड, इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डाई, क्वेश्चन मार्क, वैन डिड ही डाई, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो तब आएगा ही, तो लगेगा ही, जब डिड लगा हुआ तो डाई का डाइड हो जाएगा, ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, ये लिखा है यहाँ पे। तो वैन डिड ही डाई, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। राइट। चलिए अगला क्या है, उनकी समाधि को राजघाट के रूप में जाना जाता है ना। तो एक तो ये बन जाएगा कि व्हाट इज राजघाट, राजघाट क्या है ना, तो आप लिख देंगे राजघाट इज नोन एज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, है ना। राजघाट इज नोन एज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी,
पूरा लिख लेना आप, ठीक है। एक तो ये बन गया। वेयर इज हिज समाधि, तो लिखेंगे हिज समाधि इज इन राजघाट। वेयर पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है उनकी समाधि, है ना। तो आप नोन एज नहीं लिखोगे, आप लिखोगे हिज समाधि इज इन, क्या आएगा, हिज समाधि इज इन राजघाट। उनकी समाधि क्या है, कहाँ है, राजघाट में है, ठीक है। व्हाट इज हिज समाधि नोन एज, उसकी समाधि किस रूप में जानी जाती है ना। व्हाट इज हिज समाधि नोन एज, यानी उसकी समाधि किस रूप में जानी जाती है, तो हिज समाधि इज नोन एज राजघाट, तो उनकी समाधि राजघाट के रूप में जानी जाती है, ठीक है बच्चों। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए आप सारे नोट करोगे, अच्छे से इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। एक काम और करना आपने, जितने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी करके लाएंगे आप। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन, जैसे नाउन क्या है, महात्मा गांधी नाउन है, लीडर नाउन है, मैन नाउन है ना, इस तरह से। पोरबंदर नाउन है, गुजरात नाउन है, डीड्स कार्य ये भी नाउन है, नेम नाउन है, मोहनदास करमचंद गांधी नाउन है, फादर नाउन है, मदर नाउन है ना, इस तरह से। और प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह यूज हुए हैं, तो गांधी जी की जगह ही यूज हुआ है, एक तो ही हो जाएगा प्रोनाउन, बस ही है होगा, और क्या होगा इसमें, है ना, देख लेना आप। और जैसे एडजेक्टिव क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन जैसे ऑन प्रोनाउन है, हु प्रोनाउन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वेंट टू प्रोनाउन है ना, इस तरह से। और एडजेक्टिव क्या है, जैसे रिलीजियस धार्मिक, उसकी मदर है ना, जो विशेषता बता रहे हैं। गुड कौन है, मैन है, मैन नाउन है, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। ग्रेट एडजेक्टिव हो गया, लीडर को ग्रेट बता रहा है ना, यहाँ पे मैन को ग्रेट बता रहा है, ग्रेट यहाँ पे भी एडजेक्टिव होगा। डीड्स कैसे हैं, नोबल डीड्स हैं, नोबल एडजेक्टिव होगा। ये आपको सारा मैंने बता रखा है, इसको कर लेना आप, है ना। जो दिक्कत होगी आप पूछ लेना, ओके। जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये क्या है, सत्य और अहिंसा, ये भी नाउन है। और ये कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ट्रूथ सत्य, और ट्रूथ क्या है, सत्य दिखता है, नहीं दिखता, महसूस होता है ना। और नॉन वायलेंस अहिंसा भी क्या है, ये भी इसमें भाव प्रकट हो रहा है ना, जो दिखता नहीं है, जिसमें कोई फीलिंग्स हमें लगती है, जैसे दया हो गई, पिटी, सिंपैथी सहानुभूति, लव हो गया, हेट हो गया, है ना, काइंड, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये भी नाउन है। अब नाउन लिखेंगे तो काइंड्स ऑफ नाउन जब बताऊंगा तब आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, ठीक है। चलो बच्चों, तो इस कंपोजिशन को आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।